आप सभी का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर स्वागत है जी। आज हम क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट लेसन हिंदी का लेकर के आए हैं। विकारी और अविकारी शब्द, इससे प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लेते हैं और बच्चे नहीं करके आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें शब्द भेद, प्रयोग तथा व्याकरणिक के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ध्यान देना, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द जिसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग के बदल दे, वचन को बदल दे और कारक को बदल दे, वे बदल जाए हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। नोट में ध्यान देना, आपको यही इंपॉर्टेंट है, यही याद करना है सिर्फ आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। यानी संज्ञा को बदला जा सकता है, सर्वनाम को बदला जा सकता है, विशेषण को और क्रिया को। विशेषण जैसे अच्छा का अच्छा ही हो गया, जैसे पढ़ना, पढ़ी लिखी, ऐसे करके पढ़ाई लिखाई, ऐसे। ट्रिक याद करना आपको, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, यही आपको ध्यान है। यानी न पाओ, न पाओ विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो लड़का, अब उसका लिंग बदल देती हैं तो लड़की हो जाएगा, तो ये देखिए शब्द परिवर्तन हुआ, इसको ही हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। यानी लड़का भी विकारी शब्द है और लड़के भी विकारी शब्द हैं। अब यहाँ पर लड़के पढ़ रहे हैं तो ये लड़के भी बदल गए, ये भी क्या हो गया? एक वचन से बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया? भी विकारी शब्द है। अब लड़कों के लिए आम लाओ, तो ये जो लड़के हैं, लड़का के लिए आम लाया जाए तो वो लड़का से लड़कों हो गया, तो भी ये विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जिनमें लिंग व वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनको विकार नहीं किया जा सकता, जिनको जो बदले नहीं जा सकते हैं, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और यहाँ पर विकारी शब्द ऐसे शब्द जो हम लिंग, वचन व कारक के आधार पर बदल सकते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द क्या होता है? इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदले नहीं। अविकारी शब्द का ही मतलब ऐसे शब्द जिनका विकार नहीं किया जा सकता, और विकारी शब्द मतलब ऐसे विकार जिनका विकार किया जा सकता हो। इसमें आपके आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले दोनों बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉन चेंजेबल वर्ड, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये नॉन चेंजेबल वर्ड इक्वल ACPI। जैसे में मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, तो ये जो आजकल है ये आपका क्या है भैया? एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो राम और श्याम ईमानदार हैं, तो और आपका ये आजकल और आप एक ऐसे शब्द हैं जो कि बदला नहीं जा सकता है, तो और आपका जो है कि समुच्चय बोधक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।